Hello, good morning, students. How are you? So, I'm Alpa ma'am. We learn science. Today we learn chapter number 14 Natural Resource. चलो आज हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में देखते हैं पढ़ते हैं. सो आवर प्लांट अर्थ इज़ द ओनली वन ऑफ विच इज़ लाइफ. हम जानते हैं कि सिर्फ प्लांट में अर्थ ही एक ऐसा है जिनके ऊपर लाइफ है. बाकी कोई भी प्लांट में और लाइफ दिखने को नहीं मिल रही है. सो क्यों ऐसा है कि अर्थ के ऊपर ही ये लाइफ दिखने को मिलते हैं. तो वो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं कि सिर्फ प्लेनेट में हम देखें तो अर्थ के ऊपर ही लाइफ दिखने को मिलते. तो वो फैक्टर की हम इस चैप्टर में बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नीडी है वो क्या है. सबसे पहले है टेम्परेचर, फिर है वाटर एंड फिर है फूड. ये बहुत इम्पोर्टेंट. तो जो अवेलेबल अर्थ के लिए एनर्जी हमें जो चाहिए वो सन से मिल रही है. हमें सन से एनर्जी मिल रही है और बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमें अर्थ से मिल रहा है. लाइफ के लिए हमें एनर्जी सन से मिल रही है और बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अर्थ से मिल रहा है. तो सबसे पहले हम देखें तो व्हाट आर दिस रिसोर्स ऑन द अर्थ. तो अर्थ में ऐसे कौन से रिसोर्स है, अर्थ में ऐसे कौन से रिसोर्स है जो हमें बहुत लाइफ के लिए मतलब जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो सबसे पहले हम देखें तो लैंड, वाटर एंड एयर. ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीने के लिए. तो ये सबसे पहले लैंड, वाटर और इसका देखें. हम इस चैप्टर में लैंड, वाटर और एयर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो आज सबसे पहले वो कॉमन, ये तीनों को मिलाकर जो कॉमन हमारी डेफिनेशन बन रही है वो आज हम देख लें. तो हम जानते हैं कि अर्थ के ऊपर इस तरह से है, एक लेयर है, आउटर क्रस्ट लेयर है जिनके ऊपर हम रहते हैं, जिनके ऊपर हम रहते हैं, जिसको हम इसको हम बोलते हैं, इस कॉल इज लिथोस्फीयर. कॉल इज लिथोस्फीयर. तो जिसके ऊपर हम रहते हैं, एक कवर है ऊपर, एक एटमॉस्फेयर का एक कवर किया हुआ है. यहाँ पे एयर का एक कवर लाइक दिस, एक ब्लैंकेट. एयर ने पूरे अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर किया हुआ है. ये पूरा जहाँ पे भी लाइव है बर्ड्स दिखने को मिलते हैं, कवर किया हुआ ये एयर का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर. और हम जानते हैं अर्थ का 75% पार्ट तो वाटर ने कवर किया हुआ है. अर्थ का 75% पार्ट वाटर ने कवर किया हुआ है. तो जो वाटर में हम जानते हैं वाटर में भी लाइव है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्पेस, नॉन इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर. सो स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर पे लाइव दिखने को मिलती है. जहाँ तक लाइव दिखने को मिलती है, जहाँ तक ऊपर की तरफ जाए कितने सारे डिस्टेंस तक, नॉन इज एटमॉस्फेयर. हम जहाँ पे रहते हैं आउटर क्रस्ट जो हमारा है इज नॉन इज लिथोस्फीयर. डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. एंड वाटर के अंदर जहाँ पर लाइव मिलती है हाइड्रोस्फीयर. सबकी डेफिनेशन में बोल देती हूँ, हम देख लेते. द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर एंड इट दिस कंपेयर हाइड्रोस्फीयर. जो वाटर के अंदर जो 75% कवर किया है सरफेस को इज फाउंड इज अंडरगोज इन लाइव इज नॉन इज हाइड्रोस्फीयर. द एयर दैट कवर, दो जो कवर किया है ब्लैंकेट के जैसे कवर किया है एयर को इज नॉन इज एटमॉस्फेयर. और इन तीनों को मिला के जो एक पूरा पैकेट मिल रहा है, हम पैकेट बोल सकते हैं, इज नॉन इज बायोस्फीयर.
बायोस्फीयर। तो ये पूरा पैकेट को हम बायोस्फीयर, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बायोस्फीयर की? स्टूडेंट बायोस्फीयर की डेफिनेशन देखिए, द अर्थ वेयर द एटमोस्फियर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन इज बायोस्फीयर। क्या फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, द ऑफ द अर्थ where the atmosphere, the hydrosphere and lithosphere interact and make the life possible is known as biosphere. So living things constitute the biotic component of a biosphere, the air, the water and soil. The non-living and biotic component of the biosphere. Let us study this abiotic component in detail in order to undergo. तो सबसे पहले हम आप देखेंगे abiotic component में, आज हम देखेंगे एयर के बारे में। abiotic component में हमारे 3 आते हैं, वाटर, लैंड, एयर एंड एयर। तो हम आज देखें डिस्कस करने वाले हैं एयर के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज एयर, सबसे पहला आता है question, what is air? Air is the mixture of gas. So answer is air is the mixture of gas, mixture of gas, गैस का पूरा मिक्सचर है एयर इज। सो कौन कौन से गैस? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर भी है और अदर बहुत सारे ऐसे गैस हैं। हम जानते हैं नाइट्रोजन है 21%, वी नो, सॉरी, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.033 या 35, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस, ये सब मिक्स होके पूरा वाटर एयर बनता है। तो हम जानते हैं कि ओनली अर्थ पे ही लाइव है। वाई अर्थ पे ही क्यों लाइव है? क्योंकि यहाँ पे जो ये गैस, वेरियस टाइप के गैस है, उनका जो मिक्सचर बनाया हुआ है, उनका जो कंपाउंड बनाया हुआ है एयर का, वो उसका जो रेट है वो बहुत ऐसे लिया है जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी। जैसे ऑक्सीजन है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.033 है या 35, वाटर वेपर भी हमें जितनी चाहिए हमारे लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए इतनी है। अदर गैस देखे तो वो भी इतने ही ज़रूरी है। नाइट्रोजन 78% है जो हमें बहुत सारी जगह पे चाहिए, तो वो भी यहाँ पे उतना ही मिल रहा है जितना हमें चाहिए। हम जानते हैं मार्स पे देखें या वीनस पे देखें, हम मार्स पे देखें या वीनस पे देखें, तो ऐसे प्लैनेट पे देखें तो लाइफ नहीं है, लाइफ नहीं दिख रही। वाई? बिकॉज यहाँ पे 95 to 97% एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो लाइफ नहीं दिखे। ओनली बहुत कम, ओनली 2%, 3%, 1% इतना ही हर एक प्लांट पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बहुत कम है। सो इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर दिखता है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, सो हम वहाँ पे लाइफ नहीं दिख रही है। स्टूडेंट, हम जानते हैं हम ऑक्सीजन को बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे हम देखें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, मतलब 1 सेल यूनिनर सेल से लेके 1 सेल वाले यूकैरियोटिक से लेके मैनी प्रोकैरियोटिक सेल वाले एनिमल्स, सब हम देखें तो सब ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन को हमने जो फूड लिया है, फूड में से जो ग्लूकोज बन रहा है, फूड जो हम फूड ले रहे हैं, फूड उनमें से जो ग्लूकोज बन रहा है, उनको हम डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ब्रोक करने के लिए, उसके ब्रेक डाउन करने के लिए हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। उसमें से हमें एनर्जी मिलती है, हम इसमें से एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी तो मिलती है वाह, बट एनर्जी के साथ साथ हमें क्या मिलता है? तो जैसे वो एनर्जी मिलती है, एनर्जी के साथ हमें मिल रहा है, एनर्जी जब मिलती है तो एनर्जी के साथ हमें मिल रहा है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो हम
कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं, जो हम एटमॉस्फेयर में देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में थोड़ा बहुत वाटर वेपर भी रिलीज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एटमॉस्फेयर में इस अलग अलग टाइप की ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में दिखता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंपोज कैसे करते हैं। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक ही तरह से कंपोज किया जाता है। एक तो फूड जो प्लांट्स बनाते हैं उसमें, फोटोसिंथेसिस में हम उसको यूज़ करते हैं, या तो हम अदर एक्टिविटीज़ में भी उसको यूज़ करते ये यूज़ करते हैं। हाँ, ओनली सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है एक ही एक्टिविटी, जैसे हम प्रोड्यूस करते उससे ही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। हाँ, हम देखें तो एटमॉस्फेयर में जैसे फ्यूल बर्न करते हैं, हम फ्यूल को बर्न करते हैं, या तो कभी ऐसा भी होते कि फॉरेस्ट में फायर हो जाती है, बहुत बड़ी ऐसे फायर होती है, तो उनमें भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से यूज़ कैसे करते, तो वो सिर्फ प्लांट करते फूड बनाने के लिए, मैंने कहा फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते, या तो मैनी मिनरल जैसे एनिमल है वो जो पानी में सी वाटर में हम एनिमल को देखें तो वो एनिमल है वो अपने ऊपर एक कवर बनाता है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक कवर बनाता है। वो कवर जो बनाता है वो कार्बोनेट का होता है। वो कवर में ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को तो यूज़ ओनली प्लांट करते हैं और ये एनिमल्स ऐसे बनाने में करते। तो हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर ऐसे कंट्रोल क्यों रहता है, हमारे प्लैनेट पे ऐसा एटमॉस्फेयर कंट्रोल क्यों रहता है कि जिसके कारण हम यहाँ पर रह सकते हैं, हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो सबसे पहले द रोल, तो अब टॉपिक आ रहा है द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए एटमॉस्फेयर का रोल क्या है। तो हम देखें कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए एटमॉस्फेयर क्या पार्ट करता है, क्या वर्क करता है। हम जानते हैं कि एयर ने है पूरा कवर किया है, अर्थ को ऐसे कवर किया है, ब्लैंकेट की तरह कवर करते हैं, इस तरह से कवर करते हैं ताकि हमें जो यहाँ से ऊपर से जो सन की रे आती है, इसके कारण हमारी लैंड है वो गर्म हो रही है, तो हमारी एयर भी गर्म हो रही है, धीरे धीरे हवाएं भी गर्म हो रही है। तो ये फिर वापस ही एनर्जी है वो वापस फिर जाती है, वो इवेपोरेट होती है, या तो हम देखें तो वो वापस जो जाती है, तो इन दोनों के बीच में अगर एयर जो आती है वो इनको कंट्रोल करते, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। वो सडनली हम देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि डे में हम देखें तो 50 डिग्री जितना टेम्परेचर है और नाइट में हम देखें तो 0 या 5 डिग्री इतना कम हो जाता है। ये जो एयर है इनको कंट्रोल करते, जितना हमारा सन रे यहाँ पे आया है, अर्थ पे आया है, उनको कंट्रोल करता है और वापस इतनी जल्दी वो जाने नहीं देता, ताकि पहले तो इतना आने नहीं देता और आता है उनको वापस इतनी जल्दी वो वापस जाने नहीं देता। तो हमारे यहाँ एयर में टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, मतलब दिन का ज़्यादा, डे का ज़्यादा और हाई और नाइट का इतना लो नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे लाइव है। जैसे हम बाकी के प्लैनेट की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर डे का है वो बहुत हाई होता है डे का, और नाइट का हम देखें तो वो बहुत लो होता है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारी बॉडी मेंटेन नहीं कर पाती, इसलिए वहाँ पे वो लाइफ पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं, एटमॉस्फेयर इनको मेंटेन करते, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो जैसे हम देखें जितनी दूर अर्थ है वो जितनी दूर है उतनी हम देखें
उतनी ही दूर हम सन से देखें तो मून भी उतनी ही दूर है, पर मून पे लाइव नहीं है बिकॉज मून पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 190 डिग्रीज टू 110, मतलब -190 डिग्री टू 110, मतलब दिन डे का इतना हाई और नाइट का इतना लो, तो टेम्परेचर पे इतना डिफरेंस होने की वजह से वहाँ पे लाइव पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट, लाइव इसीलिए पॉसिबल है कि हमारी एयर है वो एटमॉस्फेयर है वो क्लाइमेट को कंट्रोल करती है, इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले ये पॉसिबल कैसे होता है, वो कंट्रोल कैसे करती है, हम जानते हैं। हमारी दो एक्टिविटीज़ दो, ये वो मैं आपको स्टूडेंट 14.1 और 14.2 वो दो एक्टिविटीज़ मैं आपको घर पे करने के लिए दे रही हूँ। हम जब जूम के ऊपर आएंगे, हमारा जो डिस्कशन का लेक्चर होगा, हम उसमें एक्टिविटीज़ जो आपने की उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्टिविटीज़ को लेके हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले द मूवमेंट ऑफ एयर। एयर है वो मूवमेंट कैसे करती है पूरे दिन में और रात में, वो पूरा मूवमेंट पूरे दिन में रात में वो कैसे मूवमेंट करते, इसको हम अभी देखें टॉपिक में। तो हम जानते हैं कि दिन में बहुत गर्मी होती है, हम जानते हैं डे में बहुत हॉट होता है, अभी भी हो रहा है स्टूडेंट, हो रहा है ना, बहुत गर्मी हो रही है अभी। बट नाइट में धीरे धीरे नाइट होती है, इवनिंग होती है, आफ्टर इवनिंग धीरे धीरे ठंडी हवाएं आती है, ब्रीज ब्लो होती है, ब्रीज मतलब ठंडी हवाएं आती है आफ्टर डेज, बराबर है। और धीरे धीरे वेदर है, हॉट वेदर है वो कम होता जाता है और धीरे धीरे ये एयर हमारे तरफ आती है और हम बोलते हैं या बहुत अच्छी ठंडी लग रही है, ठंडी हवाएं आ रही है। वो कैसे आती है, तो दिन का जो एयर है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो यहाँ का प्रेशर है वो ऊपर, हवाएं ऊपर गई तो यहाँ का प्रेशर है, हवाएं कम हो गई तो प्रेशर कम हो गए, तो अदर पार्ट्स के मतलब बाहर अदर जगह से यहाँ से एयर यहाँ तक आती है। जब एयर आती है तो ब्लो के साथ आती है, वो ब्लो के साथ आती है, वो ब्लो में वो हॉट टेम्परेचर है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ठंडी हवाएं रात तक आती जाती है और कभी कभी तो बारिश भी होती है ना, जेंटली ब्रेंज आती है, स्टॉर्म होता है, विंड्स होता है, कभी कभी होता है टेरिबल स्टॉर्म भी होता है और रेन्स भी होता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, रात को रेन्स आता है वो। तो इस तरह से ये होता है, बट इनके साथ बहुत से ऐसे फिनोमिनस क्यों होती है वो हम देखें। तो धीरे धीरे मैंने कहा ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर का टेम्परेचर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ, रात को जब एयर जाती है वो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, इसीलिए हमें रात को ठंडी हवा मिल रही है। ये तो हमने पूरा देख लिया, बट हम कभी कभी कितनी जगह जाते हैं कि हम देखें कितनी जगह जाए कि टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है, जैसे कितनी हाइट पर जाए तो वहाँ टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो ये सी और हम देखें सी पे जब जाते हैं, सी लैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर अलग होता है, जब लैंड पे हम यहाँ पे रहते हैं तो टेम्परेचर अलग होता है। तो उसका फैक्टर क्या है, फिनोमिनन्स क्या है, वो आज हम अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि वी नो स्टूडेंट कि एटमॉस्फेयर में इतना चेंजेस होता है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखें तो हमारी एक्टिविटीज़ के बेस पे देखें तो लैंड है और सी है या तो वाटर देखें, दोनों में से जब इनके ऊपर सन रे आता है तो सबसे पहले गर्म कौन होता है, या तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन होता है दिन में सबसे ज़्यादा, तो हम जानते हैं लैंड है वो सबसे ज़्यादा हॉट होती है और इनको हॉट होने में टाइम लगता है इनको हॉट होने, और ये ज़्यादा हॉट होती है। बट धीरे धीरे हम देखें तो शाम तक ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के एयर है ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया, यहाँ का प्रेशर जैसे कम हो गया तो हवाएं है
धीरे धीरे यहाँ से सी वाटर की तरफ, लैंड की तरफ बढ़ता है। दिन में ये होता है कि ऊपर की तरफ एयर जा रही है, क्योंकि एयर जैसे ही गर्म हो रही है हल्की हो रही है, हल्की हो रही है तो ऊपर की तरफ जाएगी, हल्की हो रही है तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो सी वाटर से यहाँ की तरफ लैंड आएगा, तो लैंड की तरफ वो एयर आएगा, तो ये प्रेशर है और टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। बट रात को जब धीरे धीरे ठंड होती है, धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है, अब सन रे से कोई टेम्परेचर नहीं आ रहा है, हॉट नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे जब ये ठंड हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कूल हो रहा है, तो कूल सबसे पहले कौन होता है, तो कूल वाटर कूल होता है और लैंड को कूल होने में टाइम लगता है। तो लैंड हम देखें कि वाटर के ऊपर एक ठंडी हवाएं आ जाती है और लैंड को टाइम होता है। तो रात को जब हम देखें तो लैंड से वाटर की तरफ एयर जाती है, तो ये एयर दिन में सी से मतलब वाटर की तरफ से लैंड पे जाती है और रात को इस तरह से जाती है। तो इस बेस पे मतलब हम देखें एयर है वो इसके वाटर से लैंड और लैंड से वाटर की तरफ जब जाती है, पास होती है, ब्लो होती है, इसकी वजह से हमारा ये टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है, प्रेशर कंट्रोल में रहता है, क्योंकि जब ऊपर की तरफ एयर जाती है तो नीचे का प्रेशर वो एयर का कम हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो उनकी जगह कोई और एयर ले लेती है, तो प्रेशर है मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है और हम यहाँ पे रह पाते। तो एयर है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज हमने एयर के बारे में पढ़ा। बट एयर इसी तरह से, बट सिर्फ इनके ऊपर यही एक फैक्टर अफेक्ट करते, ये तो यही फिनोमिना अफेक्ट करते नहीं। जब एयर जब एक जगह से दूसरी जगह पास होती है तब उन पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखें तो बीच में माउंटेन आते हैं, तो माउंटेन से वो टकराती है तो उनमें भी एयर है वो अपना रूट चेंज कर लेती है, या तो उसमें चेंज होता है, इसका स्पीड में चेंज होता है, या तो फिर हम आगे देखें फैक्टर में हम देखें तो एक और है कि जब हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। अर्थ है वो जब रोटेट करती है तो दिन रात होता है, या तो हम अलग वे से पास होते तो वो भी एयर पे डिपेंड करता है, तो एयर पे डिपेंड ये भी करते। बट इसमें इस लेक्चर में या तो इस 9th में हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले नहीं हैं। तो आज हमने ये जो पढ़ा है वो मैंने एक शॉर्ट मेथड में पढ़ाया है जिसको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें। बुक में तो आप पढ़ के रट्टा मार सकते हो, देख सकते हो, और जब हम जूम पे आएंगे डिस्कस करेंगे तो कोई भी लाइन हो, कोई भी वर्ड हो जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम डिस्कस करेंगे, और 2 एक्टिविटीज़ है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट ये एयर का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डिस्कशन है, जो भी आपको डाउट है, जो भी वर्ड्स है, लाइन्स है जो बुक में है, जब आप पढ़ोगे ये टॉपिक एयर का जब पूरा आप पढ़ लोगे तो आप इनमें से कोई भी डिफ़िकल्टी है वो जूम लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे और आपकी क्वेरी है वो सॉल्व करेंगे। उनमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए उनको भी हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये पूरा समझ में आ गया होगा और यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।